नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत का न्योता दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने उन्हें ये न्योता दिया है। 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत के लिए बुलाया गया है किसानों को। उन्होंने कहा है कि विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिसमें 13 नवंबर की बैठक में शामिल किसानों को स्पेशली बुलाया गया है। किसान आज बैठक कर अपना अंतिम फैसला भी बता देंगे। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, किसानों को एक बार फिर से सरकार की ओर से बातचीत का न्योता मिला है। 3 दिसंबर को ये बातचीत होनी थी, लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है। विज्ञान भवन में बैठक के लिए बुलाया गया है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी, जिससे पहले किसान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बैठक कर उसके बाद अंतिम फैसला अपना बताएंगे। जिसके बाद फैसला होगा कि आखिर वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। चलिए तो एक और बड़ी खबर को रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके समर्थन में अब आड़ती एसोसिएशन भी आ चुके हैं। खाप समर्थन के बाद खरखोदा में आज हड़ताल रहने वाली है। गोहाना और सोनीपत की कई जगह पर हड़ताल आज रहने वाली है। अनाज मंडियों में धान और अन्य फसलों की खरीद भी बंद कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, आड़ती एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है, किसानों का समर्थन वो कर रहे हैं और अपनी फसलों को, किसानों की फसलों को बेचने के लिए भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अब ये फसलें नहीं बिकेगी। उनके समर्थन में वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके चलते खरखोदा, गोहाना और सोनीपत की कई जगहों पर आज हड़ताल रहेगी। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जींद के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन में देश के किसानों के लिए हरियाणा सरकार खलनायक के रूप में उभरी है। किसान नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया गया, कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई, फिर भी 10,000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देश भर के किसानों में हरियाणा सरकार के इन कदमों से गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत से पहले बातचीत का माहौल बनाए। इसके लिए जरूरी है कि किसानों पर झूठे केस जो मुकदमे दर्ज है उनको तुरंत रद्द किया जाए और गिरफ्तार किसान नेताओं को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को यह भी चेताया कि वो किसानों के भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश भी ना करे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो सरकार को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। एक शांति प्रिय तरीके से किसानों ने अपनी बात एक सरकार के, बहरी सरकार के कान में पहुंचानी चाहिए। देश की राजधानी में देश की सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दी है, सरकार को दरवाजे खोलने चाहिए। बातचीत के माध्यम से जो जायज़ मांग है कि एक निजी खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान बने, और कोई इसमें क्या गलत मांग रहे हैं किसान तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते नहीं है, तो सरकार तय करे कि किसान का घर चल जाए उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। वहीं यमुनानगर नगर निगम में आज एक शिकायत केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मौके पर पहुंचे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने खुद ही नगर निगम के अधिकारियों को जमकर लताड़ा और उनकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता के लिए नई नई योजनाएं और उनकी सुविधा के लिए किए गए नए नए प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर अधिकारी उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे। विधायक ने कहा कि इतना ही संकेत समझ लो, कहने को बहुत कुछ है। सफाई की जितनी अव्यवस्था है आज तक इतनी कभी नहीं हुई जितनी अब है। बिजली की चर्चा, सारे कामों का जो टाइमलाइन है वो निर्धारित है। अगर ये सभी काम टाइमलाइन में पूरे कर देते हैं, अगर अधिकारी उस पर अमल कर लेते तो निश्चित रूप से आज के इस आयोजन का लाभ हो जाता। अधिकारियों को ये बताने के लिए कहा कि जो आप कंप्लेंट सेंटर बना रहे हो और जो उसमें आपने टाइमलाइन सेट की है उसी टाइमलाइन के अंदर काम हो,
तो नगर के विकास में 4 चांद लगेंगे। और मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि नगर में ही स्वर्ग लोग उतर कर आ जाए। कंप्लेंट सेंटर का एक उद्घाटन किया गया जिसमें किसी की भी कोई भी कंप्लेंट है, वो चाहे टेलीफोन से या टैक्स आके या ईमेल से किसी प्रकार से भी अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्थान निश्चित कर दिया कि वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है। और उसके बाद जिस विभाग की अलग अलग वो है वो कंप्लेंट अपने आप चली जाएगी। तो इससे बड़ा लाभ होगा। एक तो पहले जिस प्रकार से किसी ने एप्लीकेशन दी तो बाद में कहने लगे कि तो आपकी मिल नहीं रही, तो उस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ नहीं बचेंगी। और उसके साथ साथ निगम ने एक फैसला किया कि उस कंप्लेंट के साथ टाइम निश्चित कर दिया कि टाइम एक निश्चित है, उसका टाइम कि इतने टाइम में आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन निकाल दें। वहीं शहर में प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल दीपावली अवसर पर भवानीखेड़ा नगरपालिका प्रशासन ने शहर को अंधेरे से निजात दिलाने के लिए, शहर को जगमग करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। इसके लिए नगरपालिका प्रशासन ने स्ट्रीट लाइट की स्थिति को सुधारने का ठेकेदार को हर महीने 2,06,000 रुपए का टेंडर भी दिया था। लेकिन आज टेंडर के 20 दिन बीत जाने के बाद भी शहर की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है और शहर के मार्गों पर अंधेरा छाया हुआ है। शहर के गुलाब सिंह पार्क से हुए के हांसी चुंगी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसके कारण शाम को शहरवासियों को, राहगीरों को इससे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, स्ट्रीट लाइट तो आजकल बहुत ही दिक्कत हो रही है, कहीं जल रही है कहीं नहीं जल रही, बहुत ही समस्या है। और इस समस्या की वजह से दावे किए जाते हैं हम ये करेंगे, दीपावली में बोला गया था भी इसको पूरा शहर जगमगा उठेगा, लेकिन अब भी यही दिक्कत है, कहीं जल रही है कहीं नहीं जल रही। मेन समस्या है, सीवर की भी समस्या है। देखो ऐसा तो करने में जो बोला गया है वो कम से कम करने का उनका अधिकार भी है, ठीक है। 2 लाख में जो ठेका दिया गया है 2,06,000 में, कम से कम भी उनको सुधारने का मौका मिलना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने कहा कि हरियाणा सरकार कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी, जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित कोविन सॉफ्टवेयर का टेस्ट रन सबसे पहले हरियाणा समेत अन्य 2 राज्यों में किया जाएगा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी निर्देश देते हुए कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सब गतिविधियां खोली जा रही है, तो सभी राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान को और अधिक गति देने के भी निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा होने से रिकवरी दर सुधरकर 90% के पार पहुंच गई है। ये 90.84% हो गई है। सोमवार को नए मरीजों से 476 ज्यादा ठीक हुए हैं। वहीं अब नए मरीजों की संख्या हर दिन कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में 1,644 मरीज मिले हैं, 2,120 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 25 मौतें हुई हैं। फरीदाबाद में सर्वाधिक 8, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी में 4-4, रोहतक में 2, अंबाला, करनाल, चरखी दादरी में 1-1 मरीज की जान चली गई है। अब तक 2,429 मौतें हो चुकी है। कुल 2,34,841 संक्रमितों में से 2,13,336 ठीक हो चुके हैं। अब 19,066 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 432 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं रतिया शहर में पुलिस का कोई खौफ इस समय नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते बदमाश इतने बेखौफ हैं कि अपनी करतूतों को अंजाम देकर सरेआम फरार हो जाते हैं और पुलिस घटना की लीक पीटती हुई बस कार्रवाई करने का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसकी एक बानगी शहर के नहर कॉलोनी और मॉडल टाउन में देखने को मिली, जहां 4 बाइक सवार 9 बदमाशों ने राहगीरों पर बेवजह लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन मात्र कार्रवाई करने का राग अलाप रही है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।